जैसे मान ले तो 2-4 सवाल करते हैं, पहले इंक्लाइन प्लेन पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 अच्छे सवाल कर लेंगे आजा। इंक्लाइन प्लेन बच्चे फॉर्मूले रटते हैं। पहली बात, फॉर्मूला एकदम रटने की जरूरत, मैं आपको फॉर्मूले के मतलब फॉर्मूले से ही समझाऊंगा, बट आप ये समझिए कि वो आते कहाँ से, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। इंक्लाइन प्लेन कोई नया टॉपिक नहीं है जैसे किताब में बनाया जाता है। आप ऐसा समझो कि आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, ऐसे समझिए आप। क्या ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तू ऐसा समझ, तूने बीच में टेढ़ी दीवार खड़ी कर दी, नहीं आया, ये इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल है, पहली बात। अरे यार ये क्या है? इसे डरने की तो 1% आवश्यकता, सिर्फ आप थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर का उधर करोगे, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसे डरे नहीं। मान लीजिए कि हमने पार्टिकल को यू से फेंका, जनरली हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, आप चाहो तो यहां से ले लो, इंक्लाइन से। कहां से ले लो? ये अल्फा और ये बीटा। बीटा किसका एंगल है? इंक्लाइन का, शाबाश। और यू का अल्फा एंगल जो है वो अपना इंक्लाइन से है, ऐसे। अब चूंकि इसको थोड़ा अच्छे से करना होता है तो एक्स और वाई एक्सिस ऐसे माने जाते हैं, ये एक्स और ये वाई। अगर आप बहुत ध्यान दो, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रहा होगा तो उसका एक्सीलरेशन तो अभी भी क्या जी नीचे ही होगा। तो इस जी के अगर अपन ध्यान से देखें तो दो कंपोनेंट करे जाएं, ये बीटा, ये भी बीटा, नहीं आया, इधर आया जी कॉस बीटा और इधर आया। मैंने ऐसे इसलिए करा क्योंकि हमें एक्सीलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट आने चाहिए। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को समझ में आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट u cos अल्फा एंड एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट -g sin बीटा। क्या तुम्हें बात चमकी? इन द सेम वे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin बीटा, u sin अल्फा इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इन y इक्वल्स टू -g cos बीटा। पहले तक ये सबको चमका। अब वो दो डायरेक्शन के सॉल्व करने के तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपन जब यहाँ से यहाँ टकरा है तो लॉजिकल बात, जब हम यहाँ टकरा है तो हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ? कौन सा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ? कौन सा? क्यों? y क्यों? हाँ y, मैं सोचा WHY। y वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर y वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो यहाँ पे टकराने का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, क्या अपन बता सकते हैं? पहले y डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देते हैं। y डिस्प्लेसमेंट लिखना क्या पड़ेगा? y इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। पहले था यस और नो। y जीरो होने का मतलब uyt माइनस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। बोल यस और नो। t की दो वैल्यू है, एक तो जीरो जो कि स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा, एक तो t इक्वल्स टू जीरो जो क्या कहलाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। और एक क्या t की वैल्यू आएगी जिसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे 2uy/ay। मैं आपको कह रहा हूं आप ये फॉर्मूला रख लो, ये सब जगह काम करता है। यार जब सिंपल ऊपर फेंका था तो 2u/g, अरे यार हाँ बोल, जब प्रोजेक्टाइल में फेंका था तो क्या 2uy/g, असलियत में ये फॉर्मूला है 2uy/ay। अरे यार असलियत में फॉर्मूला है 2uy/ay, इसी से सब निकल जाएंगे पीछे वाले। अरे यार हाँ ना बोल, असलियत में फॉर्मूला है 2uy/ay, पीछे वाले सब अपने आप इसी निकल जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसलिए cos बीटा cos अल्फा इसलिए लिखा रहा क्योंकि अल्फा बीटा कहीं से भी ले सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ रखना चाहो तो आप रख लो, बट बेसिक बात ये है, once you will get time period, once you will get time period, क्या you will get range? you will get range। रेंज में देखो ध्यान से भाई साहब, रेंज में कौन सी खास बात है? क्या रेंज लिखी जाएगी uxt माइनस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। अरे यार अब ये वो वाला केस नहीं है जिसमें इनिशियल मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई साहब। तो लिखा गया uxt माइनस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। क्या t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे? इसे फॉर्मूले को रटने की कोई आवश्यकता? क्या कॉमन सेंस से अपन सब कुछ निकाल सकते हैं? रेंज पूछ ले, एंगल पूछ ले, फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, क्या तो निकाल सकता है। इसलिए रटने की 1% आवश्यकता। एक सवाल भी तेरे को कराता हूँ, तू अपने आप कर लेगा बिना फॉर्मूले रटे। इसलिए समझ के रखना कि फ्रंट पेज पर डरने की 1% जरूरत उतार ले। एक सवाल कराता हूँ, सबसे हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्या है, पहले अपन एक सवाल कर लेते हैं सिंपली, सब लोग कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी और वो गेंडापन तो में है। हमने एक पार्टिकल फेंका। अब देख सुन, मैं सवाल ऐसे दे सकता था, अ पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 37 और 45 कितना हुआ
82. A particle is thrown at an angle of 82 degree with the horizontal. अरे यार हाँ ना बोल. At an angle of 37 degree of an incline. Yes or no? या मैं ऐसा भी बोल सकता था कि पार्टिकल 45 डिग्री से फेंका इंक्लाइन से, जैसे आपको ठीक लगे, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अब आपको सिंपल सी बात बतानी कि अगर हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका, बताओ उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, कहाँ पे वो टकराएगा, कहाँ पे वो टकराएगा, जब टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, जब वो टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तुम कर सकते हो। वो हुनर, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन तुम में है। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। टिंग 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 टिंग। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। अच्छा, वेरी गुड। देखना माँ जब तक कर नहीं लो, कसम है तो तुम्हें उड़ान चलेगी। हाँ भाई, मैंने कोई गलती करी है? जो कर ले वो देख लेना, मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं करी हो। चल बोल, क्या तुमसे नहीं हुआ यार? ये तुमसे नहीं हुआ क्या? मैंने कैलकुलेशन सही करी है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट यू वाई बाई ए वाई, यू वाई लिख लिया, यू एक्स लिया, यू और यू एक्स दोनों 50 पास है, जो अपना ए एक्स है वो क्या -6 है, और जो ए वाई वो क्या माइनस। अरे कभी तो हाँ ना बोलना पड़ेगा। अपने वैल्यू रखी 2 × 50/8 यानी कि 12.5 सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपन रेंज की बात करें तो यू एक्स टी माइनस हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा है? मेरे हिसाब से आंसर आया 625/4। कितना आया? अच्छा ये कितनी वैल्यू आई? वी वाई होगा यू वाई माइनस ए वाई टी। अरे यार माइनस आया ना, कितना है? -50 आएगा। हाँ नहीं, 8 × 12.5 ठीक है, और 6 × 12.5 कितना हुआ? -25। करेक्ट। और कराऊं कि क्लियर है? अरे पक्की बात, 1% टेंशन वाली बात, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है। अपने बेसिक्स पे कंसंट्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जैसे मेरे से पूछा सर एच मैक्स का क्या मतलब है, इसमें एच मैक्स का वैसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, पर मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। देख वैसे अगर आपसे ग्राउंड मतलब इस फ्रेम से एच मैक्स पूछे, अच्छा तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा यूएक्स माइनस कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या समझो, बोलो क्लियर? अब समझना, अगर ऐसे इंक्लाइंड है तो हो सकता है वेलोसिटी ऐसे हो जिसका कंपोनेंट नेगेटिव की तरफ आए। कंफ्यूजन कभी कभी होता है सर यूएक्स कैसे नेगेटिव हो सकता है? अरे यार हो सकता है, परेशान होने की जरूरत। अरे यार हो सकता है ना, देख तो सही, ऐसे इंक्लाइंड हो तो हो सकता है कि ऐसे आ रहा हो जिसका कंपोनेंट, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया, आ सकता है, इसलिए परेशान होने की 1% जरूरत नहीं है। और y तो नेगेटिव हो ही सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात ठीक है। मैं एचमैक्स पे चर्चा करता हूँ। अगर अपन यहाँ से, वैसे जनरली ऐसे एचमैक्स पूछा नहीं जाता, पर अगर यहाँ से यहाँ एचमैक्स ऐसे पूछा जाए तो जाहिर सी बात है ये तब होगा जब क्या वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाएगी। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन
यार मुझे लगाएं तो मैं आया। वेलोसिटी बाय डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी बाय डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कोई बुराई वाली बात? मुझे लगाएं तो मैं आया। तो कर सकते हैं। अच्छा ग्राउंड से पूछते हैं। एक्चुअली ग्राउंड से में दो केसेस हैं। अब बात को समझें। अगर हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया और अगर हमारा इंक्लाइन ऐसा है, समझे, अगर हमारा इंक्लाइन ऐसा है तो हमारा एचएमएक्स ग्राउंड से वही है जो नॉर्मल केस में होता है। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, नहीं आया। पर अगर हमारा इंक्लाइन ये है तो हमारा एचएमएक्स वो है जहां पे हम टकरा रहे हैं। अरे यार कंफ्यूज हो गए। सिंपल बात है कि अगर हमारा उसमें किताबों में उसमें कंडीशंस लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो लिख लो, मैं लिख देता हूं। ध्यान से कैसे लिखी उन्होंने, ये एचएमएक्स और ये r/2 नॉर्मल। अरे यार हाँ ना बोल सही है। अगर ध्यान दें तो ये एंगल थीटा, ये एंगल tan थीटा की वैल्यू है कितनी? 2h/r। अरे यार 2h/r पक्की बात। मान लो हम इंक्लाइन के एंगल को अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? अगर अल्फा लेस देन h है, अगर अल्फा लेस देन थीटा है तो क्या एचएमएक्स इज नथिंग बट एचएमएक्स? अरे यार इज नथिंग बट इफ अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा तो एचएमएक्स इसका पॉइंट ऑफ टकराना, इस पॉइंट ऑफ। यार मुझे ऐसा क्यों लगा, तुम्हें नहीं आया? कोई बहुत खास बात नहीं है, पर अगर आपको समझना हो तो अपन ऐसे समझ सकते हैं। और अगर हमें इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट चाहिए तो तब होगी जब Vy = 0। पूरे इंक्लाइन प्लेन में कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत, अगर थोड़ा बहुत रटना है तो रट लो, T = 2Uy/Ay। वो सब जगह काम आएगा, कोई बुराई वाली बात। डर लगा या समझ आ गया? कैसे सवाल और कराऊं? 110% कितने भी बनाए जा सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस उतार ले। तो कुछ थोड़ी सी हल्की हल्की सी वैरायटी कराता हूँ, डिफरेंट सी। ध्यान देखो, इंक्लाइन प्लेन। चलो एक सवाल मैं बिना पढ़ाए आपसे पूछ रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात ध्यान सुनी तो खुद बता सकते हो। इसे वैसे किताबों में बोलते हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं? बस इतना ध्यान रखना, मैं आपको सवाल के रूप में कराता हूँ, आपको सब अपने आप आ जाएगा। मान लो मेरा एक पार्टिकल है जिसको ऐसे फेंका यहाँ से 53 डिग्री पे। कितने पे? 53 डिग्री पे। और मान लेते हैं ये एंगल है 37 डिग्री। मान लेते हैं रफ्तार है 50। कितनी है? 50। जहाँ से फेंकेंगे उसे क्या मानेंगे? जहाँ से फेंकेंगे उसे क्या मारेंगे? क्या डाउन द इंक्लाइन प्लेन है? अब जैसे मैंने सिखाया वैसे करो, जहाँ से फेंका उसे ओरिजिन मान लो, इस वाली को y एक्सिस मान लो और इस वाली को x एक्सिस। बोलो क्लियर है क्या? अब आपको वही सब बातें बतानी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, कहाँ टकराएगा, बताओ। तुम कर सकते हो जैसे सिखाया वैसे ही, हल्का हल्का सा चेंज है बस। डरना मत, ux uy सब ढंग से लिख लो, कर सकते हो तुम लोग, कंफ्यूज मत होना। नहीं आया ना? अरे नहीं आया ना? अरे नहीं आया ना? अरे अरे मैं पे करूं या समझ आ गया है? पक्की बात? सोच लो, शुड आई डू पे और इट इज फाइन? तुमसे नहीं हुआ ना? इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत, यूज योर ब्रेन। बहुत नॉर्मल चीजें, आप उससे बहुत अच्छी चीजें पढ़ चुके हो। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट लिख सकते हो 2Uy/Ay, 2Uy/। बस अब जो x वाला डायरेक्शन वाला एक्सप्रेशन है क्या वो उसे और सपोर्ट करेगा आगे ले जाने के लिए? तो माइनस आएगा कि प्लस?
माइनस आएगा प्लस, तो प्लस आएगा। तुम लोगों ने सही कर लिया? अच्छा मैं इसकी स्पीड पूछूं क्या निकाल सकते हो? वी एक्स वी वाई निकालना खास बात मैं तो कह रहा हूँ किसी टाइम टी पे कुछ भी पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत। और जब मैं यूजल में रहा अरे बोलो यार, ये आया नहीं आया, आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो 2-4 और करा दो, मेरे को कोई दिक्कत इसमें। कितने लोगों ने सही कर लिया? हाथ करके करो, शाबाश, गुड। एक रिडो का सवाल कर लो, वो भी है तो टाइम पास ही कर लो उसमें। लो भाई साहब, पहले तो पेन रख देते हैं सुनते ही। अल्फा से बीटा एंगल पे एक पार्टिकल को फेंका यू, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सच दैट पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सच दैट particle hits the inclined plane perpendicularly. Find out the relation between alpha and beta such that particle hits the inclined plane perpendicularly. Such that particle hits the inclined plane perpendicularly. Find out the relation between alpha and beta such that particle hits the inclined plane perpendicularly. Find out the relation between alpha and beta such that the particle hits the inclined plane perpendicularly. ध्यान देखो, ऐसे गिरे पर 90 डिग्री पे। एक बात है सिंपल, जब 90 डिग्री पे गिरे तो वी एक्स कितना है? सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी भी कितनी है? 2 यू वाई। यू वाई का मतलब u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। पहले तो यस और नो। इतने टाइम में अगर परपेंडिकुलरली गिरना है तो क्या वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। vx इक्वल्स टू 0। vx इक्वल्स टू 0 मींस अपन लिखेंगे vx इक्वल्स टू ux माइनस ax इनटू टाइम पीरियड। बोल यस और नो। तो vx की वैल्यू 0 तो लिखा गया ux इक्वल्स टू ax इनटू टाइम पीरियड। ux की वैल्यू कितनी है? u cos बीटा इक्वल्स टू ax कितना है? g sin अल्फा इंटू 2u sin बीटा बाई g cos अल्फा। cos बीटा tan बीटा, cot बीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा। cot बीटा इक्वल्स टू, यार तुम्हें नहीं आया, cot बीटा इक्वल्स टू, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन से डर तो नहीं लग रहा? कई लोग सोच रहे साला पहले कभी समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ आज, या तो इसने कुछ पढ़ाया नहीं। इसमें कोई रॉकेट साइंस, बच्चे पता नहीं क्यों इंक्लाइन प्लेन से डरते हैं। इसमें कुछ भी डरने जैसा, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो फॉर्मूले रट लेते हैं और हर सवाल फॉर्मूले से होता। यूज योर लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे को तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और वर्जन है, चाहो तो कर लो। उसमें क्या बोलता है? फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो दैट इट हिट्स हॉरिजॉन्टली। क्या सवाल कर पाओगे? यार हाँ ना बोल, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब वो इधर उधर कैलकुलेशन करनी है। क्या करूँ, आगे बढ़ जाऊँ? पक्की बात। तो अब अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेगमेंट पढ़ते हैं, 2-4 सवाल कर लेते हैं उसके। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो लिखें गुड क्वेश्चंस फ्रॉम आर्मी। गुड क्वेश्चंस फ्रॉम, बेसिकली इस तरह के सवाल देश की सुरक्षा के काम में आते हैं। तो अगर आप गलती से आर्मी में चले गए, जा सकते हो ना? हैं? तो आर्मी में क्यों नहीं जा रहा? जाना चाहिए, क्यों भाई? तो मान लो भाई साहब, ऐ समझो कि आपका बंकर यहाँ पर है,
यहाँ पर क्या है? बंकर समझते हैं सब लोग? जब लोग बना के रखते हैं ना ताकि तोप गोले का कोई दिक्कत नहीं हो, अपन अंदर से बैठे बैठे बंकर के बाहर नहीं निकलते हैं अपन लोग। अगर मान लो आप बंकर बना लेते हैं ना पोस्ट पे, एक तुम लोग कि तुमने नाले वाले ही देखे हैं बस। यार तूने बंकर सुना तो होगा, तो आर्मी का बंकर है अपना मान लो यहाँ पे, और दुश्मन चोटी पे बैठा है, और दुश्मन चोटी पे, तो ये कोऑर्डिनेट फिक्स है ना, ये ए और ये बी, ऐसे कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, दुश्मन यहाँ बैठा है, दुश्मन यहाँ। अब हमारे पास कोई मशीन गन है, तोप है, रॉकेट लॉन्चर, व्हाटएवर, हमें अगर दुश्मन को मारना है, अगर हमें दुश्मन को मारना है तो हमारी कुछ तो मिनिमम रफ्तार होनी चाहिए कि हम ए और बी को क्रॉस कर पाए। क्या इट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन? यार हमारे रॉकेट लॉन्चर की स्पीड 100 है साहब, वो तो फिक्स है ना 100 तो, अरे है कि अब पता लगा 100 रफ्तार इतनी कम है कि कुछ भी कर लो ए कॉमा बी पे नहीं पहुंच सकती, तो आप चलाते रहो डिस्काउंट दुश्मन बोलेगा ये, अरे यार चला आपने पूरे जो है ये सब खत्म कर लिए। तो एक जेन्युइन सवाल है, जो यहाँ जवान बैठा है उसको गाइड करने वाला जो इंजीनियर बैठा है दूर, या वहां पे भी हो सकते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इससे मार जाएगी या अब कितने एंगल पे हो तो बात की बात, अरे पर ये तो देखो पहले इससे जाएगा भी कि ऐसे थोड़ी 100-200 चला रहे कोई तो लगेगा, अरे हाँ ना बोले यार। सो द जेन्युइन क्वेश्चन इज व्हाट इज द यू मिनिमम रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन क्रॉस ए कॉमा बी। बताओ व्हाट इज द यू मिनिमम रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन क्रॉस ए कॉमा बी। क्या ये जेन्युइन सवाल है? बताओ व्हाट इज, नहीं भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है वो, उन्हें ओरली दे दिया, साले तौहीन कर दी उसकी। अभी सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो खुद को जाके घर पे मारेगा कि साले बोलने से पहले सोचा कर। सुन लो सुन के एहसास हो जाएगा कि हम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे थे। ऐसा हो सकता है आपको लगे, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ध्यान से ए कॉमा बी, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बी इक्वल्स टू ए टेन थीटा माइनस जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या लिखा? For any theta, this is the equation of trajectory. If you see this equation carefully in this situation, it's a quadratic equation in tan theta. अगर पार्टिकल यहाँ से गुजरना है तो a, b के कोऑर्डिनेट तो आएंगे ना। तेरी ड्रेस कहाँ है? 1 plus tan square theta, कोई बुराई वाली बात? So basically it's a quadratic equation in tan square theta. It's a quadratic equation in, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा ध्यान सुनना। 2u square b equals to 2u square tan theta minus ga square, कहाँ छूटा? माइनस ga square माइनस ga स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? तो ga स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर a टेन थीटा प्लस 2u स्क्वायर b बोलो क्लियर? ये टेन थीटा क्वाड्रेटिक है। अगर पार्टिकल को यहाँ से जाना है तो इसका जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। अगर ये रियल रूट्स, अगर ये पार्टिकल वास्तविकता में यहाँ पहुँचना है तो टेन थीटा के रियल रूट्स आने चाहिए कि रियल आने चाहिए। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac करो, 4u की पावर 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a ga स्क्वायर 2u स्क्वायर b प्लस ga स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे हाँ ना तो बोल, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर ने a स्क्वायर को खत्म हो गया ना, वो तो
है 4 से 4 भी मर गया, तो u की पावर 4 माइनस इस पर तो चला गया ना 2u स्क्वायर b g माइनस g स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें ना u की पावर समथिंग का कोई रूट बनेगा, वो बनाना पड़ता है। एक रुक जाओ, सोचने दो। ये 2u स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, ये किसका स्क्वायर है? bg। हाँ, तो u की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर bg माइनस g स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर माइनस b स्क्वायर g स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं समझ ही नहीं आया मैंने क्या कराया, आया कि नहीं आया? तो u स्क्वायर माइनस bg का होल स्क्वायर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू g स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर। यार कभी तो हाँ ना बोल। तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ bg प्लस रूट ऑफ g स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मुझे नहीं जाना आर्मी में। कैलकुलेशन देख लो, प्रोसेस पूरा सही है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अगर उसके रियल रूट्स आने, क्या आने, तो u इससे बड़ा होना, दिस इज द u मिनिमम। अरे ऐसे मत देख, सही कराया भाई। अरे हाँ ना तो बोल। या फिर तुम अच्छे सवाल पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो लगता है फिर कोई मतलब नहीं है। या तो बोल दो नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ाऊंगा, खत्म हो गया प्रोजेक्ट है। साला परेशान करते हैं, घर पे बीवी से परेशान चल रहे हैं, बच्चों से परेशान। मान लीजिए फिर से वही दुश्मन वाला सवाल कि मान लो कि उल्टा सोचते हैं, तेरा कनेक्शन टूट गया है बेस कैंप से। बेस कैंप से तेरे पास एक फिक्स चीजें हैं, ये रॉकेट लॉन्चर है, ये बंदूक है, ये सब है। बोलो क्लियर? तुझे उनका यू पता है, क्या पता है, क्या पता है? अब मान लो कि अपना बंकर यहां पर है, क्या ये, और बंकर से दूरी फिक्स है ए। अब तुझे ये कैलकुलेट करना है कि अगर दुश्मन कितनी मैक्सिमम हाइट तक बैठा हो कि मैं अपने पास जो अवेलेबल यू है, तेरे पास कोई भी चीज है जिसका यू फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है? समझ, तेरे पास रॉकेट लॉन्चर है, अब दुश्मन बैठा है, तुझे पता होना चाहिए कि इस रॉकेट लॉन्चर से, देख पिछले सवाल में यू निकाला था, क्या निकाला था? अब उल्टा सोचते हैं, यू फिक्स्ड है, रॉकेट लॉन्चर है तो यू फिक्स्ड है, बोल है कि नहीं? और क्लिफ जितनी दूरी पर है वो भी ए भी फिक्स्ड है। हम ऐसे थोड़ी कि मतलब अगर अपना वो नहीं चल रहा, लग रहा है कि यहाँ नहीं मार पाएंगे तो बाहर निकल के ढिचकाऊं तो वो कर देगा ढिचकाऊं। अपन बंकर से बाहर, तो अपन ने यू अपना फिक्स्ड है और ए भी फिक्स्ड है। तो हमसे पूछा जाए कि हम कितनी एचएमएक्स तक मार कर सकते हैं, हैं दुश्मन? हाँ, तो अपन पहले निकाले ना एचएमएक्स कि इतनी ऊपर हाइट तक मैं मार कर सकता हूं। अगर वो दुश्मन इससे भी ऊपर बैठा है तो रॉकेट लॉन्चर चलाने का कोई फायदा, पर इससे नीचे बैठा है तो फिर सेकंड कैलकुलेशन करेंगे कि कितने एंगल पे फेंकूं। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पर साला मान लो पता लगा हमारा एचएमएक्स है 100 मीटर, कितना है, और पता लगा दुश्मन 200 पे बैठा है, तो फिर कितने भी रॉकेट लॉन्चर चला लो कोई फायदा, तो मत चलाओ, कुछ और सोचो। अरे यार गलत तो नहीं बोला मैं? तो पहले निकाले तो सही एचएमएक्स क्या है। तो अगर आपकी क्लिफ ए दूरी पर है और आपके रॉकेट लॉन्चर की रफ्तार यू है, कितनी है, तो आप क्या एचएमएक्स होगा आपका? यहां से नहीं है, यहां से नहीं है, भावुक होने की जरूरत।
अच्छा, कई लोगों के मन में वो सवाल तो नहीं आ रहा, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो नहीं है इसमें कि एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हो। घर जाके सोचना ऐसा क्यों नहीं है, वो तुझे अपने आप समझ में आएगा या अभी सॉल्यूशन के दौरान समझाएगा। पहली बात, अगर हमें यहाँ हिट करना है, अगर हमें यहाँ, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a, h, क्या चीज, तो कोई भी जनरल a दूरी पर h क्या हो सकता है, ध्यान समझना। h की वैल्यू होगी a tan थीटा माइनस GU स्क्वायर, GA स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर 1 प्लस। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे h की जब इक्वेशन लिखी गई तो यहाँ पे कौन वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, तो सिंपल h को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करें, अरे इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, कौन वेरिएबल है, तो बस dh बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू, dh बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू, अरे नहीं आया, बस ये आसान था, बहुत टफ नहीं था। अब इसकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए पता है क्या करो, dh बाई डी tan थीटा की बजाय dh बाई डी थीटा की बजाय क्या dh बाई डी tan थीटा करो, तब भी एक ही बात है। अरे यार, क्योंकि यहाँ पे थीटा के टर्म tan थीटा ही तो एक वेरिएबल है, नहीं आया। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप क्या करो, आप ऐसे लिख लो, dh बाई डी ऑफ tan थीटा शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बोलो क्लियर है। dh बाई डी tan थीटा, dh बाई डी tan थीटा इक्वल टू 0, मतलब dh बाई डी tan थीटा, इसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं सही तो कर रहा हूँ यार, कोई गलती कर रहा हूँ क्या, सही तो है। इसे करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस GA स्क्वायर अपॉन 2U स्क्वायर, क्या 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू 2 tan थीटा इक्वल्स टू 0। यार कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बस तो a ने a को मान लिया, tan थीटा के लिए क्या है, ध्यान से देख, 2 की वैल्यू भी चलेगी, u स्क्वायर बाई ag, u स्क्वायर बाई ag इज tan थीटा, u स्क्वायर बाई ag इज tan थीटा की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाई ag, उसको उठा के वापस वहां रख दो तो क्या h मैक्स आ जाएगा, बेकार रेस्पॉन्स, क्या आ जाएगा, बस खेला खत्म, रख दो। h मैक्स इक्वल्स टू a u स्क्वायर बाई ag माइनस GA स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर 1 प्लस u की पावर 4 a स्क्वायर g स्क्वायर, a ने a को, मैं सही तो कर रहा हूँ, a ने a को उड़ा दिया तो u स्क्वायर बाई g माइनस GA स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर माइनस टाइम्स a स्क्वायर को मार देगा, g भी g को मार देगा, एक u स्क्वायर बाई 2g, अरे सही कर रहा हूँ क्या, तो आया u स्क्वायर बाई 2g माइनस GA स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर, तो u की पावर 4 माइनस g स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर बाई g। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, ये स्टैंडर्ड बातें होती हैं आर्मी में जो आपको बताई जा रही हैं, जो आर्मी के जवान होते हैं या जो उनके वो होते हैं ना कैप्टन्स वगैरह, साइंस बैकग्राउंड में, सब कोई नॉर्मल चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर कराऊं आर्मी से, जस्तर यही रहने दो हैं भाई। ऐसे ओरली बता देता हूँ, जैसे प्लेन जा रहा है तो पहले भी बताया था मैंने कि अगर आपको दुश्मन पे बंकर पे गिराना है अपना बम, तो ऐसे थोड़ी नीचे बंकर देगा, हाँ गिरा दे, ढिचकाऊं क्या, प्लेन जो आपका बम है क्या वो वहां जाके गिरेगा, क्योंकि जब उसे आप छोड़ोगे तो क्या प्रोजेक्टाइल करेगा। तो सिंपल सवाल हो सकता है कि मान लो आपका बंकर दुश्मन है, आपका प्लेन इतनी रफ्तार से उड़ रहा है, बताओ कितना पहले उसे छोड़ देंगे वो बंकर पे जाके हिट करे,
क्या आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मान लो यहाँ पे आपका बंकर है दुश्मन का और आपका प्लेन यहाँ उड़ रहा है। बोलो क्लियर। पूछा जाए कितनी दूरी, मान लो आपकी इसकी रफ्तार v है, इसकी हाइट h है, बताओ कितनी दूरी पर छोड़ दूं कि बंकर पे गिरे? क्या दूरी निकालनी आनी? v = x = u × √2h/g। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पर इतना बेसिक ज्ञान। आजकल तो जीपीएस लोकेटेड बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी हो गई है, तो मतलब आज तो बात ही अलग है। मतलब जो आज की तारीख में जो वेपन्स यूज़ हो रहे हैं वो हाईली, उनमें प्रोग्राम हो जाती है, पूरी जीपीएस डाल देते हैं, भैया इस कोऑर्डिनेट पे जाके हिट करना, साला मिसाइल वहीं जाके मारती है। अभी अफगानिस्तान में इतने लोग मारे गए, इतने दुश्मन मारे गए, तो जिस मकान में टारगेट करना होता था ना, जैसे मान लो 2-3 मकान बने हुए, तो बीच वाला ही उड़ता था बस। जीपीएस की एग्जैक्ट लोकेशन रहती है। तो आजकल तो वेपन्स खैर बहुत लगता है, टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। खैर वो अलग बात है, पता नहीं क्या क्या होने लगा है, ड्रोन कैमरे, ये वो सब कुछ आर्मी में यूज़ लिया जाता है। खैर मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, बट देयर इज ए स्कोप वेयर साइंस इज यूज्ड, वेयर साइंस इज यूज। बम बनाने में बहुत सारी चीज़ों में साइंस यूज़ हो रही है। तो सर ये सवाल आपके बेसिक आ सकते हैं, मैं आपको एक और अच्छा कराता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि आपको ये प्लेन को दुश्मन के एरिया से निकालना है और आप एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर उड़ा नहीं सकते, कुछ तो आपकी कंस्ट्रेंट है। अब आपको पता है कि दुश्मन के खेमे में एक मिसाइल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मिसाइल, जिसकी रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। और आप ऐसा समझें कि आपका प्लेन उड़ रहा है 500 मीटर पर सेकंड से, और ये ऊपर उड़ रहा है 250 मीटर। कितने मीटर? वैसे जाता है, ऐसा समझो जिस प्लेन में मिसाइल है उसी प्लेन भी है। अरे यार, क्या ये मिसाइल इसको मार सकती है? ये मिसाइल इसको, वो बता दो कैसे। क्या ये ऊपर इसकी रफ्तार है 100, तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है मिसाइल की? 100^2g, 100^2g। तो 100^2g का क्या मतलब हुआ? 500 मीटर। अरे कितना? तो 250 पे उड़ रहा है, तो क्या मार सकती है? पर क्या सिर्फ तभी मारेगी जब ये ऊपर हो? क्या वो कहीं पे भी मार सकती है? तो ये पूछा गया कि कितने समय के लिए प्लेन खतरे में है। सवाल को समझे, कितने समय के लिए प्लेन खतरे में। फाइंड आउट द टाइम व्हेन प्लेन इज इन डेंजर। फाइंड आउट द टाइम व्हेन प्लेन इज इन डेंजर। Find out the time when plane is in danger. प्लेन तब खतरे में है, एक्चुअली इसका सॉल्यूशन पीछे वाले सवाल से ही है। चल आप ट्राई कर, अभी जस्ट पहले सवाल कराया वहीं से इसका सॉल्यूशन चालू होगा, उसको यूज में लेंगे मतलब। चल अब ट्राई कर। (2√2) शायद सही है, मुझे आंसर एग्जैक्टली याद नहीं, पर शायद सही है। हैं? अच्छा जैसे कि मिसाइल 100 मीटर पर सेकेंड। आपका पिछला जो सवाल था उसका क्या सॉल्यूशन था, उसे अच्छे से समझना, वहीं से इसका सॉल्यूशन चालू होगा। वो एच मैक्स की वैल्यू क्या आई थी बताना? u की पावर 4 माइनस g², a² की जगह कोई भी x² रख लो, अपॉन 2 u²। अब समझना, ये किसी, मान लीजिए मैं यहां से फेंक रहा हूं, तो किसी भी x दूरी पर जो एच मैक्स हो सकता है वो वैल्यू है ये। अरे यार, किसी भी जो हो सकता है
वो ये वैल्यू है। बोलो यस और नो। अब समझना, मान लो कि मेरा प्लेन यहां से x दूरी पर है, x दूरी पर क्या इस मिसाइल के लिए एक HMAX है? अगर वो HMAX 250 से ज्यादा है तो हम खतरे में हैं। मुझे बात समझ नहीं आई यार, लॉजिक क्लिक नहीं करा तुझे। ध्यान सुनना जो कह रहा हूं। अगर इस मिसाइल से x दूरी पर क्या HMAX निकाल सकता है? मेरा पहले प्रश्न का उत्तर दो। किसी भी x दूरी पर क्या HMAX निकाल सकता है? क्या ये वही प्रोसीजर है जो पिछला सवाल है? तो ये सवाल उसके सवाल के होने के बाद सॉल्यूशन चालू होता है उसका, तो पहले वो भी करना आना चाहिए। अरे यार हाँ ना बोल। तो पहले तो आपको ये चमके कि x दूरी पे HMAX निकाल सकते हैं क्या? जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या HMAX ये आएगा? मतलब अगर x दूरी पे HMAX ये है और इस HMAX की वैल्यू इस अगर 250 से ज्यादा है तो अपन खतरे में है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं 250 से ज्यादा मार कर सकता हूं तो क्या 250 से कम तो कर ही सकता हूं यार। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। तो खतरा कब है? जब ये वैल्यू जब किससे ज्यादा है? अब u की पावर 4 10 की पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब। यार मुझे लगा ही तुम्हें आया। ग्रेटर देन इक्वल टू 250, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 मान लो जो भी मान रहा है। कहाँ 100 है? 10 की पावर 8 आएगा, करेक्ट। नीचे 5 आएगा, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये बच गया कितना? 10 की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 की पावर 3। तो 2000 ग्रेटर देन इक्वल टू 250। तो 2 इंटू 25 50 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 5। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं सब सही कर रहा हूँ क्या? Yes, sir. तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, करेक्ट। 100 रूट, ध्यान से देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 रूट 2। अरे यार अरे हाँ ना तो बोल। मतलब क्या मैं इधर 500 रूट तक 2 तक का खतरा है मुझे, और क्या इधर भी 500 रूट 2 तक का? कुल मिला के कितनी दूरी तक का? 1000 रूट 2। मैं कितनी रफ्तार से चल रहा हूँ? 1000 रूट 2 बाई 500। 2 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 रूट 2 इज द। तो खतरा जो टाइम आया वो आया 2 इंटू 500 इंटू रूट 2 अपॉन 500। तो आंसर आया 2 रूट 2 सेकेंड। इसको सॉल्यूशन छोटा मत मानो, पहले ये प्रूव करने के लिए वो पूरा सॉल्यूशन के पिछले सवाल वाला करना पड़ेगा। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तुम लोगों ने सोचा साला प्रोजेक्टाइल कुछ कुछ लग रहा था, समझ आया है। वास्तविकता में प्रोजेक्टाइल इससे बहुत ज़्यादा है वास्तविकता में, इसमें कोई शक वाली बात। आप ओलंपियाड वगैरह के सवाल उठाओगे आपको बहुत ही अलग सी फीलिंग आएगी। हालांकि अपने लिए इतना आना पॉसिबल, इसलिए कोई मैं आपको ज़्यादा पेपर नहीं करा रहा है, मैंने कुछ करा दिया। हाँ कभी कोई टफ आ जाए तो आपका दिमाग चलना चाहिए, पर इसके भी ऊपर है प्रोजेक्टाइल, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अभी तो हमने जी के वेरिएशन को कंसिडर नहीं करा। बहुत तेज़ रफ्तार में फेंका जाए तो 2-5-10 किलोमीटर ऊपर मिसाइल जाती हैं, वहाँ पे जी के इम्पैक्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है। एयर रेजिस्टेंस पता नहीं क्या क्या है, क्योंकि जब रियलिटी आती है तो इससे बहुत दूर होती है वो। उसमें क्या एयर ड्रैग भी आएगा? एयर ड्रैग भी समुद्र के ऊपर अलग है, इधर अलग है। तो मतलब इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं ना कि मतलब ज़बरदस्त कैलकुलेशंस होती हैं। आप रियलिटी में उसको प्रेडिक्ट इतना आसानी से करना पॉसिबल, तो ये अपने आप में एक साइंस है, जैसे आप 2-5 साल पढ़ सकते हो अकेले में।
अरे यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेलर ही दिखाया है। SPR नहीं कर पाओगे, 5-1 मिनट ही है, पढ़ डालो, कोई डाउट हो पूछो मुझसे। प्रोजेक्टाइल खत्म। अगले टर्न आप लोग है ना, अपने टेस्ट पेपर का रिजल्ट आ गया। अरे लास्ट टेस्ट पेपर का रिजल्ट आ चुका है ना, अपने रिजल्ट को डाउनलोड करके लाओगे। क्या करके लाओगे? अपने टैबलेट पे। मैं करीब आधा घंटा, ज़्यादा नहीं 20-1 मिनट, तो मैं 20 मिनट समझाऊंगा किस चीज़ को, SPR को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या करना है। और अब इस बात तो नहीं SPR हो रहा है, मैं अगले टर्न बोल दूंगा। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से, और होमवर्क मैं तुम्हें दे देता हूँ। होमवर्क वही है अपने प्रोजेक्टाइल के पहले का सब कुछ। अरे यार, रिलेटिव इन 2D पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव इन 2D के लिए हमें क्या आना चाहिए? वेक्टर ढंग से आना। बिना वेक्टर के मैं उसे नहीं समझा पाऊंगा, बिल्कुल अलग तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आप लोग कर लें। बाकी इसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 में जो भी प्रोजेक्टाइल के पहले का है आप सब कुछ निपटा लें, मतलब सेक्शन H तक नहीं, E तक, सेक्शन E तक एक्सरसाइज 1, 2, 3 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? सेक्शन E तक आपकी एक्सरसाइज 1, 2, 3 कंप्लीट होनी चाहिए। और HC वर्मा कहाँ तक दे चुका हूँ मैं? हाँ, तो 44 ठीक है, फिर वो पहले ही दे चुका हूँ।